तो स्टूडेंट्स 11th केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल पार्ट है जो मोल कंसेप्ट हुआ था। उस मोल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर है, जो है कि 400 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है आपको, देखें, कणों की संख्या, घेरा गया स्थान, मोलों की संख्या, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग परसेंटेज की कितना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप ये गुड्डा राजा देख रहे हो, इसको बेस बनाओ कभी भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसमें ये जो जंक्शन लिखा हूं, जंक्शन में ये जंक्शन का मतलब होता है मोल। इसका मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनके लिए जो बेस होता है वो क्या होता है, मोल। जैसे यहां एक कंफ्यूजन आपके सामने है, देखो मोल का नंबर क्या दिया हमने ज्ञात करने के लिए, 3 नंबर पे हमने दिया, और पहले नंबर पे क्या दिया, कणों की। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोल के बारे में बोला ही नहीं जाता, आपको केवल आपको ये 2 क्वेश्चन देते। तो ऐसे सिचुएशन में मोल भले नहीं भी कहता तो आपको उसको जंक्शन मानना है, मतलब आपको पहुंचना वहीं पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि 400 ग्राम दिया हुआ था, तो पुराने लेक्चर के हिसाब से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या हुआ, तो इसका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, यानी कितना हो गया, 40 ग्राम हुआ। तो सबसे पहले तो मोल यहां जो दिख रहा है उस क्रम में चल जाओ, कोई तकलीफ नहीं है, आप मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं आप, दिया गया भार कितना है, उसका अणुभार कितना आ गया, मतलब मोलों की संख्या कितनी हो गई, 10 मोल। अब कणों की क्या निकालना है आपको, तो ये जो एक तीर आ गया भाई, यहां निकाल लो कणों की संख्या। तो कितनी होती, 6.023 गुणित 10 पे 23 की घात, कितने मोल में, लेकिन कितने मोल है भाई अपने पास, 10 मोल में। तो क्या करेंगे, 10 का जब गुणा करेंगे तो 6.023 गुणित 10 पे 10 23 की जगह हो जाएगा 24 की घात। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब घेरा गया स्थान, ये इसका दूसरा निकाल लो है। अपने को पता है कि 22.4 लीटर कितने मोल में, 1 मोल में। अपने पास कितने मोल हैं, 10, तो 224 लीटर। तुम्हारा आंसर सही आया था वो, ठीक है। दोनों पॉइंट, मोल की संख्या 10 आ गई, ये भी क्लियर, तो आपको मोल पे जाना पड़ा था। अगली बात आती है सोडियम ऑक्सीजन इसका परसेंट। तो भाई आपको किसका परसेंट निकालना है, सोडियम खुद कितना है, टोटल कितना, गुणित 100, ठीक। अब आप इसका मल्टीप्लाई कर ले, 4 से आएगा ये 2.5 बार, तो कितना होगा, 23 दूनी 46 और 11.5 57 आ गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे, 16 गुणित 100/40, ठीक। 4 चौको 16 और 4 से ये कितनी बार जाएगा, 10 बार, इससे ये कैंसिल, तो कितना परसेंट आया, और बचा किसका परसेंट, वो कितना है, 1 गुणित 100/40, तो लगभग हो गया तुम्हारा 2.5%, 57.5% ये 2.5 है, ठीक। 57.5 और 2.5 हो गया 60, और ये 40 कितना हो गया, 100 से क्रॉस नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से अपन बना सकते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन दिए गए थे आपके सामने, जिसमें ये है कि कितने ग्राम नमक में 7 मोल होंगे। तो भाई नमक की बात आई तो ये जो सॉल्यूशन है यहां पे, आंसर नंबर 2। अब नमक NaCl के मोल कितने हैं भाई यहां पे, तो इसके 1 मोल में कितना भार होगा, जितना उसका अणु भार। तो जबकि NaCl के 1 मोल में ग्राम, और वो कितने होने वाले हैं
58.5। क्यों? क्योंकि इस Na का होता है 23 और 35.5 होता है क्लोरीन का। अगर जोड़ा जाएगा तो आएगा 58। इसीलिए NaCl के कितने मोल? तो 58.5 गुणित 7 कितना आ गया बोलो? 409 पक्का? गुणा मेरे को बनता नहीं है, सही है? हाँ। आंसर नंबर 2, 5 मोल CO2 में कितना स्थान घेरेगी? 5 मोल CO2, तो इसका लिख लेना, जबकि 1 मोल CO2 द्वारा घेरा गया स्थान कितना होता है? इसलिए कितने मोल? तो 22.4 गुणित 5 यानी 112 लीटर। आंसर नंबर 4, ये 3 था, ये 4। किसी गैस का 5 मोल जो स्थान घेरती है उसका अणुभार कितना है? अणुभार 44 ग्राम है। तो ज्ञात क्या करना है? तो हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या था? दिया गया भार बट्टे अणुभार। मोल कितने हैं और इसका त्रिया गुणा कर दो, कितना दिया है? बराबर क्या आ जाएगा? दिया गया, तो 44 में गुणा करो, कितना? तो दिया गया भार कितना आ गया? ठीक है। और ये ध्यान रखना है, ये चीज सही तभी समझ आएगी जब मोल संकल्पना का कंसेप्ट पहले क्लियर हो। यानी वो जो लेक्चर नंबर 15 था मोल संकल्पना, वो क्लियर हो, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो ये सो इजी होगा। तो स्टूडेंट्स 11th केमिस्ट्री का ये न्यूमेरिकल पार्ट है जो मोल कंसेप्ट हुआ था। उस मोल कंसेप्ट से जुड़ा हुआ एक क्वेश्चन है जो आपके सामने ग्रीन बोर्ड पर है, जो है कि 400 ग्राम सोडियम हाइड्रोक्साइड में ज्ञात करो। क्या क्या ज्ञात करना है आपको? देखें, कणों की संख्या, घेरा गया स्थान, मोलों की संख्या, सोडियम, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का अलग अलग परसेंटेज की कितना है। अब इसको ज्ञात करने के लिए आप ये गुड्डा राजा देख रहे हो, इसको बेस बनाओ कभी भी सॉल्यूशन बनाने के लिए। इसमें ये जो जंक्शन लिखा हूं, जंक्शन में ये जंक्शन का मतलब होता है मोल। इसका मतलब ऐसे जो प्रश्न होते हैं इनके लिए जो बेस होता है वो क्या होता है? मोल। जैसे यहां एक कंफ्यूजन आपके सामने है, देखो मोल का नंबर क्या दिया हमने ज्ञात करने के लिए? 3 नंबर पे हमने दिया, और पहले नंबर पे क्या दिया? कणों की। हो सकता है क्वेश्चन में आपको मोल के बारे में बोला ही नहीं जाता, आपको केवल आपको ये 2 क्वेश्चन देते। तो ऐसे सिचुएशन में मोल भले नहीं भी कहता तो आपको उसको जंक्शन मानना है, मतलब आपको पहुंचना वहीं पड़ेगा। तो आपको मालूम है कि 400 ग्राम दिया हुआ था, तो पुराने लेक्चर के हिसाब से ये जो सोडियम हाइड्रोक्साइड है इसका फॉर्मूला क्या हुआ? तो इसका 23 होता है, ऑक्सीजन का 16, इसका 1, यानी कितना हो गया? 40 ग्राम हुआ। तो सबसे पहले तो मोल यहां जो दिख रहा है उस क्रम में चल जाओ, कोई तकलीफ नहीं है। मोल निकाल लो। मोल कैसे निकालते हैं आप? दिया गया भार कितना है, उसका अणुभार कितना आ गया, मतलब मोलों की संख्या कितनी हो गई? 10 मोल। अब कणों की क्या निकालना है आपको? तो ये जो एक तीर आ गया भाई, यहां निकाल लो कणों की संख्या। तो कितनी होती? 6.023 गुणित 10 पे 23 की घात कितने मोल में? लेकिन कितने मोल है भाई अपने पास? 10 मोल में। तो क्या करेंगे? 10 का जब गुणा करेंगे तो 6.023 गुणित 10 पे 10 23 की जगह हो जाएगा 24 की घात। ये हो गया आपका फर्स्ट पॉइंट क्लियर। अब घेरा गया स्थान, ये इसका दूसरा निकाल लो है। अपने को पता है कि 22.4 लीटर कितने मोल में? 1 मोल में। अपने पास कितने मोल हैं?
10, तो 224 लीटर। तुम्हारा आंसर सही आया था वो। ठीक है, दोनों पॉइंट। मोल की संख्या 10 आ गई, ये भी क्लियर। तो आपको मोल पे जाना पड़ा था। अगली बात आती है सोडियम ऑक्सीजन इसका परसेंट। तो भाई आपको किसका परसेंट निकालना है? सोडियम खुद कितना है, टोटल कितना, गुणित 100। ठीक, अब आप इसका मल्टीप्लाई कर लें, 4 से आएगा ये 2.5 बार, तो कितना होगा? 23 दूनी 46 और 11.5 57 आ गया। इसी प्रकार से ऑक्सीजन का परसेंट निकालना है, तो ऑक्सीजन कितना है यहाँ पे? 16 गुणित 100/40। ठीक, 4 चौको 16 और 4 से ये कितनी बार जाएगा? 10 बार। इससे ये कैंसिल, तो कितना परसेंट आया? और बचा किसका परसेंट? वो कितना है? 1 गुणित 100/40, तो लगभग हो गया तुम्हारा 2.5%। 57.5% ये 2.5 है। ठीक, 57.5 और 2.5 हो गया 60, और ये 40 कितना हो गया? 100 से क्रॉस नहीं होना चाहिए कभी भी। तो इस तरीके से न्यूमेरिकल बहुत इजी तरीके से अपन बना सकते हैं। ठीक है, ये क्वेश्चन दिए गए थे आपके सामने, जिसमें ये है कि कितने ग्राम नमक में 7 मोल होंगे। तो भाई नमक की बात आई तो ये जो सॉल्यूशन है यहां पे आंसर नंबर 2। अब नमक NaCl के मोल कितने हैं भाई यहां पे? तो इसके 1 मोल में कितना भार होगा? जितना उसका अणु भार। तो जबकि NaCl के 1 मोल में ग्राम, और वो कितने होने वाले हैं? 58.5। क्यों? क्योंकि इस Na का होता है 23 और 35.5 होता है क्लोरीन का। अगर जोड़ा जाएगा तो आएगा 58. इसीलिए NaCl के कितने मोल? तो 58.5 गुणित 7 कितना आ गया? बोलो 409. पक्का? गुणा मेरे को बनता नहीं है, सही है? हाँ। आंसर नंबर 2। 5 मोल CO2 में कितना स्थान घेरेगी? 5 मोल CO2, तो इसका लिख लेना, जबकि 1 मोल CO2 द्वारा घेरा गया स्थान कितना होता है? इसलिए कितने मोल? तो 22.4 गुणित 5 यानी 112 लीटर। आंसर नंबर 4। ये 3 था, ये 4। किसी गैस का 5 मोल जो स्थान घेरती है उसका अणुभार कितना है? अणुभार 44 ग्राम है। तो ज्ञात क्या करना है? तो हम जानते हैं मोलों की संख्या बराबर फार्मूला क्या था? दिया गया भार बट्टे अणुभार। मोल कितने हैं? और इसका त्रिया गुणा कर दो, कितना दिया है? बराबर क्या आ जाएगा? दिया गया, तो 44 में गुणा करो, कितना? तो दिया गया भार कितना आ गया? ठीक है, और ये ध्यान रखना है, ये चीज सही तभी समझ आएगी जब मोल संकल्पना का कंसेप्ट पहले क्लियर हो। यानी वो जो लेक्चर नंबर 15 था मोल संकल्पना, वो क्लियर हो, उसके बाद ये क्वेश्चन करेंगे तो ये सो इजी होगा।